हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर थर्ड क्लास है और इसमें भी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने हेनरी ब्रेन की डेफिनेशन देखी थी। उसमें एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैंने उसको सही कर दिया है। वहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे ये जो है कार्यों लिखा जाना था, लेकिन वहाँ पे काया लिख गया था। तो यहाँ पे हमने सही कर दिया इसको। और एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन हेनरी पेरेन की क्या कहा है। तो हेनरी पेरेन के अनुसार इतिहास जो है समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, ऐसा इनका मानना है। और आगे देख लेते हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज ए हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो ऐसा मानने वाले कौन से हिस्टोरियंस हैं? तो ये हैं कॉलिंगवुड। इनका मानना है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो जो आइडियाज होते हैं वो एक तरह से मोटिव पावर यानी प्रेरक शक्ति की तरह काम करते हैं और मनुष्यों को ये आइडियाज कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। फिर चाहे सम्राट अशोक हो या अकबर हो या फिर नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हिटलर, इन सबके माइंड में विचार आए होंगे सबसे पहले और फिर इन्होंने अपने विचारों को कार्यों में बदला। और ये कार्य जो है, जो कार्यों को बदला और फिर ये घटनाएं घटित हो गई। वहीं जब ये घटनाएं घटित हुई तो ये फिर हिस्ट्री बन गई। और यह सच ही है कि मानव नहीं बल्कि उनका जो मस्तिष्क है वो इतिहास को गढ़ता है। यानी मनुष्यों के जो कार्यों का ओरिजिनल सोर्स होता है वो आइडियाज ही होते हैं। सो अगर हम किसी भी हिस्टोरिक कैरेक्टर के आइडियाज की स्टडी करने जाते हैं तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए होंगे वो कार्यों को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कार्य जो होते हैं वो आइडियाज से ही कंट्रोल्ड होते हैं। और इसी सीक्वेंस में अगर हम देखें कि कॉलिंगवुड का यह जो कथन है वो हमें सत्य प्रतीत होता दिखता है कि जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का इतिहास होता है। आगे देख लेते हैं। संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। तो कौन से हिस्टोरियंस हैं जो ऐसा मानते हैं? तो ये हैं वेन देतो क्रोचे। इनका मानना है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। तो क्रोचे ने जो ये कथन कहा है, उनका ऐसा कहने का मतलब है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने प्रेजेंट से प्रभावित होते हैं और इतिहास लेखन जो है मूलतः वर्तमान की आंखों से आधुनिक समस्याओं के बैकग्राउंड में अतीत को प्रस्तुत करता है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो है समसामयिक इतिहास किसे कहा जाता है? समसामयिक इतिहास कहा जाता है वर्तमान कालिक इतिहास को, यानी करंट पीरियड हिस्ट्री को समसामयिक इतिहास कहा जाता है वर्तमान में। और समसामयिक इतिहास का आरंभ उस समय से माना जाता है जहां से वर्तमान घटना चक्र के सूत्र प्रारंभ होते हैं। आगे देख लेते हैं। इतिहास वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। तो ऐसा कौन से हिस्टोरियंस मानते हैं? ये हैं ई.एच. कार। और इनका मानना है इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है। अतीत से वर्तमान के बीच एक अनवरत परिसंवाद है, ऐसा इनका मानना है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। इतिहासकार क्या है? अतीत के तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखता है। और तथ्य अगर अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पे, तो इतिहासकार जो है वर्तमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी इतिहासकार हैं यानी तथ्य हमारे जो होते हैं वो अतीत का प्रतिनिधि है और इतिहासकार जो है हमारे वर्तमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, यानी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो ई.एच. कार का जो कथन है वो हमें उचित ही प्रतीत दिखाई देता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अतीत और वर्तमान जो है नदी के दो किनारों की तरह होते हैं और इतिहासकार वो है जहाँ पे उन्हें जोड़ने के लिए इतिहास रूपी पुल यानी ब्रिज का निर्माण करते हैं। और अगर इतिहास व पुल या ब्रिज है जिसके माध्यम से हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अध्ययन करके वर्तमान को सुधार सकते हैं और सुखद भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो इतिहास की यही जो परिभाषा है वो अपने आप में लगभग पूर्ण और उपयोगितावादी परिभाषा है, यानी यूटिलिटेरियन डेफिनेशन है ये।
जो ईएचकार की। आगे देख लेते हैं, और भी डेफिनेशंस हैं और उसके बाद हम इन सारी डेफिनेशंस के कंक्लूजन पे भी जाएंगे। अन्य क्या क्या डेफिनेशंस हैं, ये है इब्न खल्दून। इन्होंने क्या कहा है इतिहास के बारे में, तो इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, युद्ध, क्रांति, राजनीतिक विप्लव के फलस्वरूप राष्ट्रों के उत्थान पतन का वृत्तांत है, ऐसा मानना है इब्न खल्दून का। और आगे देख लेते हैं किस किस की डेफिनेशंस हैं। थॉमस कार्लाइल, इनका मानना है कि जो सार्वभौमिक इतिहास होता है मनुष्य की उपलब्धियों का वृत्तांत है। इतिहास मुख्यतः महान व्यक्तियों के कार्यों की गाथा, समाज का गठन करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक जीवन का कुल जोड़ है। इतिहास असंख्य व्यक्तियों की जीवनियों का सार है, इनका ऐसा मानना है। अरस्तु के अनुसार इतिहास जो है अपरिवर्तनशील भूतकाल का वृत्तांत है। फ्रांसिस बेकन, इतिहास वह अनुशासन या विषय है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ऐसा बेकन का मानना है। R.W. एमर्सन, इनका मानना है कि सही कहा जाए तो इतिहास जीवनियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा एमर्सन का मानना है। और लेकी का मानना है इतिहास नैतिक क्रांति का लेखा जोखा है और तथा उसकी व्याख्या है, ऐसा लेकी का मानना है। लेबनीज हैं, इनके अनुसार इतिहास धर्म का वास्तविक निरूपण है। वोल्टेयर के अनुसार अपराध तथा दुर्भाग्य को चित्रित करना इतिहास है। गिबन की डेफिनेशन है, वास्तव में इतिहास अपराध तथा दुर्भाग्य के लेखे जोखे से कुछ ही अधिक है, ऐसा इनका मानना है। जॉन सीले हैं, इन्होंने इतिहास को प्राचीन राजनीति बताया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार आज तक विद्यमान सभी समाजों का इतिहास जो है वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। एलन नेविन के अनुसार इतिहास वह पुल है जो कि अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और हमको भविष्य को जानने वाला मार्ग दर्शाता है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार मानव स्वातंत्र की कहानी को बतलाना ही इतिहास है। अब है ईएचकार, इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक चिरंतन संवाद है और इतिहासकार का मुख्य कार्य वर्तमान की पहेली को समझने की कुंजी के रूप में अतीत को भली भांति समझाना है। स्पेंगलर के अनुसार मानव जीवन अपनी आंतरिक प्रवृत्ति तथा मौलिक प्रेरणा से विकास और निर्माण की जिस प्रक्रिया में गतिमान है उसी का नाम इतिहास है। G.R. एल्टन के अनुसार इतिहास का संबंध अतीत में हुए मनुष्य के उन सभी कथनों, विचारों, कार्यों और कष्टों से है जिन्होंने वर्तमान के लिए अपनी धरोहर छोड़ी है। इतिहास में मनुष्य के अतीत की विशिष्ट घटनाओं का तथा उनके जीवन में हुए विशिष्ट बदलावों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा इनका मानना है। और ये है तुइजिंगा, इनका मानना है इतिहास अतीत की कथात्मक घटनाओं का उल्लेख है। अब देख लेते हैं कि इन सभी डेफिनेशंस का कंक्लूजन क्या है। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास के केंद्र में मुख्यतः मानव गतिविधियां हैं और इनमें प्रगति विकास हेतु मानव संघर्ष का अध्ययन किया जाता है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, इन सारी डेफिनेशंस का कंक्लूजन है ये। इतिहास में परिवर्तन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि जीवन में भी नियमितः परिवर्तन होते हैं। इसलिए सच्चा इतिहासकार वह है जो कि अपने दृष्टिकोण में जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में हो चुके, हो रहे, होने वाले परिवर्तनों को महत्ता प्रदान करे। संक्षेप में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं का वास्तविक तथा सत्यनिष्ठापूर्ण वृत्तांत इतिहास है।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।